हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सेम और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देखो, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। तो इससे पहले हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो देखो, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता था, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर एक चेंज आता था, एक चीज़ की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, तो उसको हम दोबारा क्या कर रहे थे, पीछे की तरफ रिवर्स में ला रहे थे और उसको ना दोबारा लेवल कर देते थे। सही है। अगर ये किसी चीज़ का इनिशियल लेवल था, बढ़ जाता था, तो फिर हम उसको दोबारा उसी लेवल पर ले आके आते थे, उसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर देते थे। लेकिन लेकिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, अगर एक चेंज आ रहा है, सही है, अगर एक चेंज आ गया है बॉडी में, तो उसको और भी एम्प्लीफाई कर देता है, मतलब दुगना कर देता है। अगर 2 टाइम्स चेंज आया है तो उसको क्या कर देता है, 4 टाइम्स उसको बढ़ा रहा है, मतलब और भी एम्प्लीफाई कर रहा है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का अपना एक अलग फ़ायदा है बॉडी में, और ये कहाँ कहाँ पर होता है। तो इसकी एग्जांपल आप लोगों को देखें, चाइल्ड बर्थ की एग्जांपल है। आप लोगों को ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि पॉजिटिव फीडबैक जो होता है वो किस मतलब में काम करते हैं, तो वो है चाइल्ड बर्थ। अब चाइल्ड बर्थ के दौरान होता क्या है, तो बहुत अच्छी तरह मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म उसमें काम करता है। तो देखिए, ये है एक फीमेल की बॉडी और उसकी ये है यूट्रस। यूट्रस जहाँ पर ना बच्चा होता है, सही है, ये है यूट्रस। और ये है मतलब देखिए, इसमें यूट्रस जो है ना, यूट्रस के अंदर बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर इसके अंदर रोटेट भी करता है, और फाइनली जब लेबर का टाइम आता है, मतलब पार्टुटेशन का टाइम आता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो उसका जो हेड है, हेड, तो बच्चे का हेड पहले जो है वो बच्चे का हेड ही आता है सामने की तरफ। तो देखो, ये मैंने उसका हेड आप लोग को दिखाया है, सही है। ये एक बच्चा है, सही है, यूट्रस के अंदर, और यूट्रस अब इसकी पैदाइश का वक्त आ गया है, तो इसका जो हेड है वो यहाँ पर ना स्टिमुलेट कर देते हैं, मतलब यूट्रस की मसल को, सर्विक्स की मसल को यहाँ पर क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है, क्योंकि ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये यहाँ पर स्टिमुलेट करता है। तो मैंने आप लोग को पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि यहाँ पर हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। पहले क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे, या रिसेप्टर्स को आप क्या कह सकते हैं, सेंसर्स, सेंस कर देते हैं। और इन मसल्स ने ये सेंस किया कि यहाँ पर कोई चीज़ हमें इस तरह पीछे की तरफ इस तरह कुल रहा है, सही है। तो स्ट्रेच यहाँ पर वो हो गया, सेंस हो गया। जब स्ट्रेच सेंस हो गया तो स्ट्रेच आ गया इस तरह, देखे 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 ब्रेन तक सिग्नल आ गया कि यार यूट्रस में ना एक वो जो है बेबी का हेड मसल्स को स्ट्रेच कर रहा है, बेबी का हेड मसल को स्ट्रेच कर रहा है। सिग्नल आ गया यहाँ पर और ब्रेन तक, सही है। अब ब्रेन क्या करता है, पहले जब स्ट्रेच आता था, सही है, कॉन्ट्रैक्शन आती थी, स्ट्रेच आता था, तो उसको हम दोबारा मतलब नेगेटिव फीडबैक में कम कर देते, लेकिन स्ट्रेच आ गया है। अब ब्रेन क्या करता है, ब्रेन सिग्नल देता है दोबारा इन मसल्स को कि वो और भी जो है कॉन्ट्रैक्शन वो बढ़ाए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, कॉन्ट्रैक्शन जो थी उसकी जो फोर्स थी इन केस, अब वो थी टू टाइम्स इन केस, सही हो गया, नॉर्मल के हिसाब से 2 टाइम्स। अब ब्रेन को खबरदार किया कि यहाँ पर कंट्रैक्शन बढ़ गई है, तो वो क्या करता है, दोबारा सिग्नल देता है यूट्रस को, और भी इसको, मतलब और भी इसको क्या कर रहा है, और भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और भी कॉन्ट्रैक्ट, ताकि ये बेबी जो है बाहर की तरफ आ सके, सही है, ताकि बेबी जो है वो बाहर की तरफ आ सके। तो कॉन्ट्रैक्शन जितनी भी होती है ना, वो टाइम के साथ और भी बढ़ते हैं, जितना ये सेंसर स्टिमुलेट होते हैं, और ब्रेन को सिग्नल, और फिर ब्रेन करता है, क्या करता है, उसको और भी बढ़ा देता है। तो ये था हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, सही हो गया।